क्या आपने कभी गौर किया है कि भगवान जगन्नाथ की मूर्ति बाकी देवताओं से इतनी अलग क्यों दिखाई देती है? न पूरे हाथ, न पैर और ये बड़ी बड़ी आंखें। आखिर ऐसा क्यों? क्या ये मूर्ति अधूरी रह गई थी या इसके पीछे छिपा है कोई गहरा रहस्य? कहानी शुरू होती है उस समय से जब भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी से अपनी लीला समाप्त कर चुके थे और उनकी नगरी द्वारका समुद्र में समा चुकी थी। कहा जाता है भगवान कृष्ण का शरीर तो प्रकृति में विलीन हो गया, लेकिन उनका दिव्य हृदय नष्ट नहीं हुआ। उसे नीलमणि कहा जाता है और मान्यता है कि वो आज भी चैतन्य रूप में धरती पर मौजूद है। कई वर्षों बाद उड़ीसा के महान राजा इंद्रदुम्न को एक रहस्यमयी स्वप्न आया। स्वप्न में श्री कृष्ण ने कहा, मेरा दिव्य तत्व अभी भी इस धरती पर है, उसे खोजो और मेरे लिए एक मंदिर बनवाओ। मैं एक विशेष स्वरूप में प्रकट होना चाहता हूँ। राजा ने तुरंत खोज शुरू करवाई। समुद्र किनारे उन्हें एक अद्भुत लकड़ी का लट्ठा मिला। कहा जाता है वो लकड़ी न डूबती थी न जलती थी और उसे छूते ही मन में अजीब सी शांति महसूस होती थी। तभी वहां एक रहस्यमयी वृद्ध बढ़ई प्रकट हुआ। उसने कहा, मैं भगवान की मूर्ति बनाऊंगा, लेकिन एक शर्त है, 21 दिनों तक कोई भी दरवाजा नहीं खोलेगा। अगर दरवाजा खुला तो मूर्ति अधूरी रह जाएगी। राजा ने शर्त मान ली। दरवाजा बंद हुआ और अंदर से कई दिनों तक हथौड़े की आवाज आती रही, लेकिन फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। राजा चिंतित हो गए। आखिरकार 15वें दिन उन्होंने दरवाजा खुलवा दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, वो रहस्यमयी बढ़ई गायब था, जैसे वो कभी वहां था ही नहीं। लेकिन अंदर 3 दिव्य मूर्तियां थीं, भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा। लेकिन उनके हाथ अधूरे थे, पैर नहीं थे और आंखें असामान्य रूप से बड़ी थी। राजा घबरा गए। तभी आकाश से आवाज आई, राजन, यही मेरा प्रिय स्वरूप है। इसी रूप में मैं इस युग में पूजित होना चाहता हूँ। तब से जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ इसी अनोखे रूप में विराजमान है। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य अभी भी बाकी है। कहा जाता है भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के अंदर एक ऐसा रहस्य छिपा है जो आज तक रहस्य ही बना हुआ है। क्या आप जानना चाहते हैं वो रहस्य क्या है? तो कमेंट कीजिए पार्ट 2 के लिए।